हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 66 और 67 आ चुका है। मतलब इस वीडियो में मैं पूरे 2 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, जिसमें हम फिर से युजुरो हान्मा को ही एक्शन में देखने वाले हैं। मगर ये 2 चैप्टर पिछले युजुरो के सभी चैप्टर से कहीं ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं, क्योंकि युजुरो हान्मा इन चैप्टर्स में अपने ही देश की प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भले ही हमने युजुरो हान्मा को पहले भी कई सारे पॉलिटिशियन से मिलते हुए देखा है, जैसे कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प तो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपने पैंट में ही सुसु कर दी थी, जिसकी वजह से हमें लगता था कि युजुरो हान्मा सिर्फ अमेरिका जैसे बाहर की कंट्रीज पर ही अपना दबदबा बनाकर रखता है। लेकिन आज के चैप्टर में युजुरो ने अपने जापान की प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि युजुरो हान्मा अपने देश के साथ भी कुछ ऐसा कर सकता है। और युजुरो हान्मा के बारे में हमें ऐसी बात भी पता चलने वाली है जिससे हम जान पाएंगे कि युजुरो हान्मा इस दुनिया के बारे में और अपने देशभक्त होने के बारे में क्या सोचता है। खैर, बाकी रहन मांगा का चैप्टर 66 शुरू होता है। चैप्टर 66 के कवर पेज में हम फिर से युजुरो हान्मा को देखते हैं, जो कि इस बार अपनी नजरों से सभी डायरेक्शन में देख रहा होता है। इस चैप्टर का टाइटल होता है एक शपथ लिया हुआ साथी, जिसका सीधा सा मतलब इस चैप्टर के हिसाब से बनता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, लीडर और ताकतवर लोग भी युजुरो हान्मा के सामने शपथ लेकर उसे अपना साथी बना लेते हैं। साथ में इस चैप्टर का कैप्शन होता है एक ओवरवेलमिंग मिलिट्री फोर्स जो अपने चारों ओर नजर रखती है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि युजुरो हान्मा को दुनिया में बड़े बड़े लोगों के द्वारा एक मिलिट्री फोर्स की तरह देखा जाता है। एक ऐसी मिलिट्री फोर्स युजुरो हान्मा जो अपने चारों ओर नजर रखता है, जिससे कि वो अपने साथियों को सुरक्षा दे सके और दुनिया में अपने कनेक्शन बनाए रखे और कोई भी उस पर हमला करने की कोशिश ना करे। इस चैप्टर के टाइटल और कैप्शन की असली मीनिंग क्या है हमें आज के इन 2 चैप्टर्स में पता चल जाएगी। खैर, चैप्टर के शुरू होते ही हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर। वही टोकुगावा जो अंडरग्राउंड अरीना की फाइट्स को अच्छे से मैनेज करते हैं, जहां पर बाकी हान्मा और युजुरो हान्मा भी फाइट कर चुके हैं। सो टोकुगावा के घर के बाहर हम देखते हैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की कार को, जिसके चारों ओर हाई लेवल के बॉडीगार्ड्स भी लगे होते हैं, क्योंकि इस कार के अंदर जो इंसान बैठा है उसकी सुरक्षा जापान में सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस कार के अंदर बैठी होती है जापान की सबसे पहली और नई महिला प्रधानमंत्री साने टकाइची, जो कि टोकुगावा से यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आई होती है। मतलब देख रहे हो टोकुगावा की पहुंच, भले ही टोकुगावा दिखते बड़े ही सीधे हैं, मगर जापान का प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े लोग सभी समझते हैं कि ये बुढ़ऊ टोकुगावा है क्या चीज। प्राइम मिनिस्टर साने टोकुगावा के सामने बैठी होती है, जहां टोकुगावा बड़ी शांति से कहते हैं, पीएम साने, क्या आप उससे मिलना चाहती हो? मगर मैं अभी भी सोच में पड़ा हुआ हूँ आपकी उस आदमी से ये मीटिंग का मकसद क्या होगा। जिस पर पीएम साने मुस्कुराते हुए कहती है, बस मैं तो उन्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। यहाँ पर पीएम साने के युजुरो को लेकर इरादे कुछ ही अलग ही होते हैं, जिस पर टोकुगावा अपने स्टाइल में हुक्का फूकते हुए कहते हैं, आखिर तुम ओगर नाम के आदमी के बारे में जानती ही क्या हो, और आखिर तुम उस जैसे ताकतवर इंसान से अकेले क्यों मिलना चाहती हो। पीएम साने पहले डोनाल्ड ट्रम्प से मिल चुकी होती हैं, जहां डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम साने को युजुरो हान्मा के बारे में कुछ बातें बताई थी, जिन बातों को सोचते हुए पीएम साने टोकुगावा से कहती हैं, मिस्टर टोकुगावा, मैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प से मिली थी, तब उन्होंने मुझे ओगर के बारे में कुछ बताया था कि ओगर नाम के उस आदमी से मिलना कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी माइंस फील्ड में चल रहे हो, जहां कभी भी एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। जिस पर टोकुगावा बताते हैं, प्रिय पीएम साने, आपने जो कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मगर ओगर से मिलना इससे भी ज्यादा डरावना और खतरनाक हो सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप उनसे ना मिलें। जिस पर पीएम साने कहती हैं, एक माइन फील्ड में चलने से भी ज्यादा खतरनाक
तब तो मजा आएगा। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हम आपने सही सुना, ओगर से मिलना कुछ ऐसा है जैसे कि आप किसी तलवार की धार पर चल रहे हो। मगर टोकुगावा इससे आगे पीएम साने को कुछ और बताते उससे पहले पीएम साने यहाँ पर मुस्कुराते हुए और ब्लश करते हुए कहती हैं, हो क्या बात है, ये आदमी तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। खैर इसके बाद सीधा हम पहुंच जाते हैं जापान की एक आलीशान लग्जरी बिल्डिंग में, जहां बिल्डिंग के अंदर पीएम साने एक लग्जरी नंबर वाले फ्लैट की ओर बढ़ने लगती हैं। जिस लग्जरी नंबर वाले फ्लैट के अंदर रहता है युजिरो हानमा दी ओगर। प्राइम मिनिस्टर युजिरो हानमा के फ्लैट के सामने काफी निडर तरीके से खड़ी हुई होती हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पर किसी भी चीज से डर ना लगता हो। इसीलिए वो तुरंत ही मुस्कुराते हुए और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में अपने हाथ से युजिरो हानमा के दरवाजे को खटखटाने लगती हैं। और जैसे ही पीएम साने की एक उंगली दरवाजे से टच होती है, वैसे ही सटाक से युजिरो हानमा तुरंत ही दरवाजा खोलकर अपीयर हो जाता है। यहाँ युजिरो हानमा की हाइट और ऑरा इतना ज्यादा होता है कि वो फ्लैट के दरवाजे से भी कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा होता है। और साथ में पीएम साने युजिरो को देखकर पूरी तरह से हैरान और शॉक्ड होकर सुन्न खड़ी हो जाती हैं। मतलब कि यहाँ पर पीएम साने की युजिरो से बात होने से पहले ही वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि युजिरो हानमा पीएम साने को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता और वो पीएम के मुंह पर सीधा कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो। युजिरो की शक्ल देखकर पीएम और उसके बॉडीगार्ड तो पूरी तरह से सुन्न खड़े होते हैं। जहाँ पीएम साने जैसे तैसे युजिरो से बात करने के लिए उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ाने लगती है। जहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाते ही पीएम साने को महसूस होता है कि वो किसी धारदार तलवार पर चल रही हो। और उसी वक्त होता ये है, गुस्से में युजिरो हानमा चिल्लाते हुए कहता है, अबे सालो तुम हो कौन। और यहाँ पर युजिरो हानमा की भारी आवाज सुनते ही पीएम साने को फील होता है कि युजिरो के ऑरा से उनके सभी के सभी कपड़े फटकर निकल चुके हैं और अब उनके साथ ये आदमी कुछ गलत काम कर सकता है। इसीलिए पीएम साने खड़े खड़े यहाँ पर बुरी तरह से कांपने लगती हैं। जिसके बाद पीएम साने यहाँ पर ना डरे हुए होने की एक्टिंग करते हुए कहती हैं, मुझे माफ करना, मैं इस तरह से आपसे मिलने के लिए आ गई। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर युजिरो को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो जापान के प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए युजिरो हानमा पीएम साने को बात करने के लिए अपने फ्लैट में आने की इजाजत दे देता है। लेकिन उससे पहले युजिरो हानमा पीएम साने से कहता है, सुनिए प्राइम मिनिस्टर, अंदर आने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। जिस बात को सुनते ही प्राइम मिनिस्टर साने तुरंत ही करंट वेलोसिटी के चैनल पर जाकर वीडियो देखते हुए इस वीडियो को लाइक कर देती हैं और फिर से यहाँ पर वापस आ जाती हैं युजिरो से बात करने के लिए। खैर इसके बाद बाकी रहन का चैप्टर 67 शुरू होता है, जिस चैप्टर का टाइटल होता है फेस टू फेस और कैप्शन होता है कि ताकतवर लोग को साथ में खड़ा होना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि जापान के पीएम साने और युजिरो हानमा की एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें युजिरो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेगा हम ये भी जान पाएंगे। चैप्टर 67 की शुरुआत में हम देखते हैं कि युजिरो के ऑरा की वजह से पीएम साने के पैर कांपने लगे थे। इसीलिए उनके बॉडीगार्ड पीएम साने के लिए एक व्हील चेयर ले आते हैं, जिस व्हील चेयर पर बैठकर मिस्टर पीएम साने युजिरो हानमा के फ्लैट में एंटर हो जाती हैं। जहां पीएम साने युजिरो से कहती हैं, माफ करना, मेरे थोड़े से पैर कांपने लगे थे। जिसके बाद हम युजिरो हानमा और पीएम साने को आमने सामने बैठे हुए बात करते हुए देखते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि पीएम साने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सिर्फ युजिरो हानमा को काफी देर से घूरकर देख रही होती हैं। जिस पर युजिरो कहता है, क्या आप ऐसे ही मुझे घूरती रहेंगी या फिर कुछ बात भी करेंगी। जिस पर पीएम साने युजिरो से कहती हैं, हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि हमारे बीच एक अच्छा समझौता हो सकता है। जिस पर युजिरो भी लाइक, इससे आपका क्या मतलब है, हमारे से मतलब क्या है। जिस पर पीएम साने फिर से समझाते हुए कहती हैं, हम जानते हैं कि बिना किसी भूल चूक के पूरी दुनिया के लीडर आपसे काफी ज्यादा डरते हैं। उससे ज्यादा सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपसे इसीलिए नहीं डरते कि आपके पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावर है, आपके पास सबसे ज्यादा धन है या फिर आपके पास सबसे ज्यादा दौलत है। वो सभी के सभी लीडर तो सिर्फ आपकी शारीरिक ताकत से डरते हैं।
युजिरो हानमा, आप बिल्कुल उस तरह के ताकतवर हो जैसे कि किसी देश की मिलिट्री पावरफुल होती है। एक देश की ऐसी मिलिट्री पावर जो कि पूरी तरह से मॉडर्न हथियारों से लैस हो। उससे ज्यादा तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके सामने तो एक पूरे देश की मिलिट्री भी फेल हो सकती है। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए युजिरो से कहती हैं, सो मिस्टर ओगर, आप तो काफी शानदार हैं और काफी ज्यादा ताकतवर भी हैं। मिस्टर हानमा, एक देश में सिर्फ आपकी मौजूदगी से ही उस देश की ताकत एक न्यूक्लियर वेपन वाले देश जैसी हो जाती है। खैर, यहाँ पर पीएम साने को लगता है कि युजिरो हानमा जापान के रहने वाला एक बंदा है, इसीलिए उन्हें लगता है कि वो आराम से उनकी साइड में आ जाएगा। लेकिन इस मामले में युजिरो हानमा की सोच कुछ अलग ही होती है। वो पूरी दुनिया को ही अपना इलाका मानता है, इसीलिए युजिरो कहता है, मैं कोई देशभक्त नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई मिलिट्री ज्वाइन करनी है। जिस पर पीएम साने युजिरो हानमा की इस बात को समझते हुए कहती हैं, ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम पूरी दुनिया को ही अपना मानते हो, या फिर बात कुछ और ही है। जैसे कि यहाँ पर पीएम साने युजिरो से कुछ तो बात कहने वाली होती है, लेकिन इससे पहले युजिरो हानमा अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर शॉक होते हुए पीएम साने कहती हैं, सर युजिरो, क्या हुआ, आप खड़े क्यों हो गए, आप क्या करना चाहते हैं। जिस पर युजिरो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता और वो सीधा पीएम साने को एक फ्रेंच किस करने लगता है, जिसकी वजह से पीएम साने के यहाँ पर पसीने से छूटने लगते हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद युजिरो हानमा पीएम साने से दूर हटता है, जिसके बाद पीएम साने युजिरो को डराते हुए कहती हैं, ऐसा करने के लिए मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। जिस पर युजिरो भी यहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, जो करना है कर लो। और ऐसा कहने के बाद युजिरो हानमा अपने रूम की ओर चला जाता है। जिसके बाद होता ये है, पीएम साने भी मुस्कुराते हुए युजिरो हानमा के फ्लैट से बाहर चली जाती हैं। यहाँ पर इस वक्त हम देखते हैं कि पीएम साने अपने व्हील चेयर भी अंदर ही भूल चुकी होती हैं, जिसका मतलब ये है कि युजिरो हानमा के किस करने के बाद पीएम साने काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और अब वो शायद समझ चुकी हैं कि इस इंसिडेंट के बाद युजिरो हानमा उनके साथ है, और या फिर अगर जापान युजिरो हानमा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा तब तक युजिरो हानमा भी साथ रहेगा और पूरी दुनिया में से युजिरो हानमा जापान का भी साथ देता रहेगा। खैर, आखिर में हम देखते हैं युजिरो हानमा के फ्लैट के लग्जरी नंबर 0000, जिस फ्लैट में हमने युजिरो हानमा को पहले भी काफी बार देखा था। और यहीं पर बाकीरैन मांगा का चैप्टर 66 और 67 एंड हो जाता है। खैर, अब मिलते हैं बाकीरैन चैप्टर के 68 में, जिसमें मुझे जैक हानमा की वापस एंट्री की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।